बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सरसाइज 9.2 है ना, उसके मज़ीद आगे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको हम लोग सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। जो लास्ट वन वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना, उसको सीखा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सीखेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 के भी कुछ पार्ट्स को करेंगे। ठीक हो गया? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट करने से पहले, सो काइंडली आप ऐसा करें कि जो लास्ट वन मतलब कि 9.2 हमने स्टार्ट की है, उसके जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं उसको आप लोग लाजमी तौर पर वॉच करें, जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है। क्योंकि जब आप उसको वॉच कर लेंगे तो ये जितने भी आपके पास बाकी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम लोग आसानी के साथ सीख सकते हैं। ठीक हो गया? तो चलते हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। So question number 3 है, in which the quadrant are the terminal arms of the angle lie when। अच्छा, कौन से क्वाड्स में कौन से ऐसे क्वाड हैं जिसके अंदर दो दो उसमें रेशियोज दी हैं और बताना है कि किस क्वाड के अंदर ये लाई करती हैं। अब जरा चेक करें, साइन थीटा लेस देन 0 है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 से मुराद है कि यानी कि ये एक नेगेटिव है, और ग्रेटर देन 0 से मुराद है यानी कि पॉजिटिव है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसको रिव्यू करवा देता हूँ कि जो फर्स्ट हमारे पास क्वाड है, ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड क्वाड है, ये थर्ड क्वाड है और ये फोर्थ क्वाड है। यहाँ पर हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टैन पॉजिटिव है और यहाँ पर इसका कॉस पॉजिटिव है। सो ये अगर यहाँ पर ऑल का मतलब है तमाम जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो पॉजिटिव होंगी। यहाँ पर सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, उसका उलट जो है कोसेकेंट वो पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम नेगेटिव होंगी। इस तरह जो थर्ड वन होगा यहाँ पर टैन पॉजिटिव होगा, इसका उलट जो होगा कॉट वो पॉजिटिव होगा, बाकी थर्ड के अंदर नेगेटिव होंगी। इस तरह फोर्थ वन में कॉस पॉजिटिव होगा, इसका उलट सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। सो ये वाली चीज़ मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप लास्ट वन जो वेरी फर्स्ट लेक्चर हो गए इसके फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को लाजमी वॉच करें, क्योंकि उनके अंदर मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर समझाए हुए हैं और ये भी बताया है कि क्यों ऐसा है, रेशियोज क्यों कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए उनको लाजमी वॉच करें। सो साइन थीटा लेस देन 0, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 कहाँ कहाँ पर है? अब देखिए, फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। यहाँ पर ये नेगेटिव है, cos थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि ये पॉजिटिव है, सो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा और फोर्थ में भी पॉजिटिव होगा। अब जरा दोनों में चेक कर लें कि हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन है कौन सा क्वाड आ रहा है, ये फोर्थ वाला क्वाड। तो ये मैंने आपको वैसे बताया है, आप रफ पर अलहदा करके इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा लाई इन क्वाड 4। ठीक हो गया? इस तरह नेक्स्ट आ जाए सेकंड में, कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड में और किस में होता है, थर्ड क्वाड में। कोसेकेंट पॉजिटिव है, ये कहाँ पर होगा, ये फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड के अंदर पॉजिटिव होगा, कोसेकेंट। साइन का चूंकि उलट है तो सेकंड के अंदर। तो आप दोनों में देखें ये हमारे पास जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखें लाई इन क्वाड 1। इस तरह लास्ट तीसरा मैं आखिरी करने जा रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स उम्मीद है आप लोग कर लेंगे क्योंकि मैंने 3 सिखा दिए आपको। सो टैन थीटा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, सो फर्स्ट में और थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड और फोर्थ क्वाड यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि फर्स्ट में पॉजिटिव होगा और साथ में क्या होगा, फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होगा। सो यहाँ ये पॉजिटिव है फोर्थ के अंदर, तो यहाँ लिखिएगा लाई इन क्वाड नंबर 4। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। ठीक हो गया? तो उम्मीद है बाकी की जो पार्ट्स हैं आप लोग खुद से करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि यहाँ पर पहला पार्ट मैंने किया है, साइन थीटा इक्वल्स टू 12 ओवर में 13 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड 1। साथ में ये भी कह रहा है जो टर्मिनल आर्म है वो क्वाड फर्स्ट के अंदर है। अब ज़रा गौर करें, अगर ये फर्स्ट के अंदर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो तमाम जितनी भी रेशियोज हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, बाकी की जितनी भी रेशियोज हैं वो हमने खुद से फाइंड आउट करनी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जितनी भी वो हमने निकालनी होगी। साइन थीटा उसने दे दिया हमें।
सो यहाँ पर हम लोग इसका लिखते हैं सोल्यूशन। साइन थीटा 12/13 है। आप जरा देखें इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका बोनस साइन थीटा का क्या है, कोसेकेंट थीटा, वो भी हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो कोसेकेंट ये हमारे पास 12/13 है, वो 13/12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ अब आपने लिखना है एज थीटा लाई इन क्वाड 1, क्योंकि फर्स्ट क्वाड में उसने खुद ही कहा है, इसलिए ये कोसेकेंट क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। अब बाकी की भी रेशियोज देखें आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है। यहाँ आपने काम करना है, यहाँ हमारे पास थीटा हो गया, इसके अपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज है। अब साइन थीटा गिवन है 12/13 है, तो हमें पता है साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, इट मीन्स के 12 पीपल हो गया और हैव क्या हो गया 13, यानी कि परपेंडिकुलर 12 हो गया और हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। अब पहले हम लोग बेस को फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए। तो ये हमारे पास क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। सो पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। सो बी स्क्वायर बराबर 13 169 माइनस ये इधर आके नेगेटिव हो गया 144। सो बी स्क्वायर बराबर किसके होगा 25 के, तो बी हमारे पास कितना बच जाएगा 5 आ गया। सो यहाँ पर बी हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब देखें यहाँ से हम लोग बाकी जितनी भी रेशियोज हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी ये देखें सबसे बड़ी हमें इजी फील हो रहा है, क्योंकि एक हमें सिर्फ साइड निकालनी पड़ी, अदरवाइज आप फार्मूलाज को यूज करते हुए भी इसको निकाल सकते थे। साइन से आप कोसेकेंट तो मिल गया, आप ये वाला फार्मूला यूज करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होगा 1 के होगा। तो यहाँ से आप कॉस के इधर रखें, साइन को उधर शिफ्ट करें, तो यहाँ से आपको कॉस की वैल्यू भी मिल जानी थी, पॉजिटिव नेगेटिव आनी थी। आपने कहना था फर्स्ट क्वाड के अंदर क्योंकि लाई कर रहा तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा, तो आपने उसके साथ पॉजिटिव का साइन लगा देना था। अब जरा गौर करें कि यहाँ पर फिर से हमने जब टैन निकालना था, फिर से हमें फार्मूला लगाना पड़ता, बजाय इसके कि इतना काम करें। हमारे पास चूंकि एक साइड आ चुकी है, तीनों साइड मुकम्मल हो गई है, तो अब हम लोग बाकी की रेशियोज आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ हमने पहले भी लिख दिया थीटा फर्स्ट क्वाड के अंदर लाई करता है, बाकी जितनी भी रेशियोज उनके साथ हम लोग पॉजिटिव लगाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो साइन कोसेकेंट है, तो कॉस किसके बराबर होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास 5/13, तो यहाँ पर 7 प्लस का ही साइन रहेगा क्योंकि फर्स्ट के अंदर है। इसका उलट हमारे पास क्या होता है सेकंड थीटा, तो ये भी क्या होगा, इसका उलट है, तो ये 13/5 होगा, तो ये भी फर्स्ट में पॉजिटिव ही होता है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास tan क्या होगा, tan हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। याद करें मैंने लास्ट वन में आपको बताया था, थोड़ा सा सिखाया भी था कि ये जो tan होता है, साइन कॉस और tan इनको अगर कर ले, साइन का मतलब सम पीपल हैव, यानी कि साइन सम पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा। सी का मतलब होगा कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक होगा। कॉस यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर, ये मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, ये कोई एक मेथड नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर किया। टेक्निक को यूज़ करते हुए आप आसानी के साथ रेशियोज को जहन में रख सकते हैं। इसी तरह कॉस का उलट क्या होगा, सेकंड होगा, वो हमें वैसे मिल गया। इसी तरह tan को हम लोग क्या कह देंगे, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो प्रॉपर कमीन को हम लोग यहाँ पर वैसे लेंगे परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग को हम लोग यहाँ पर बेस के तौर पर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12 ओवर कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका हमें पता है उलट जो है कॉट थीटा है, तो वो 5 ओवर में 12 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास तमाम जितनी भी बाकी की रेशियोज थी वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसको करते हैं। अच्छा, अब हम लोग सेकंड, थर्ड और फिफ्थ नंबर पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो करेंगे। अच्छा, अब जरा गौर करें, यहाँ उसने cos थीटा 9/41 दिया हुआ है, टर्मिनल आर्म इज इन फोर्थ क्वाड। सो फोर्थ क्वाड के अंदर जो इसका टर्मिनल आर्म है ना वो है। सो टर्मिनल आर्म क्या होता है कि हमें पता है जहाँ पर आके एंगल, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है और एंगल स्टार्ट होने के बाद जहाँ ख़त्म होता है वो उसका आर्म होता है, उसको टर्मिनल आर्म कहते हैं।
ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। सो लास्ट वन जो हमने इसका पिछला पार्ट किया उसी के हिसाब से करेंगे इसको भी। अच्छा, यहाँ इसका होगा सोल्यूशन। सो कॉस थीटा बराबर किसके 9/41। अब उसने कहा टर्मिनल आर्म इज इन फोर्थ क्वाड, तो यहाँ लिख दें एज थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड, क्वाड नंबर 4। सो यहाँ पर आप ज़रा गौर करें, 4 के अंदर इसका जो रेसिप्रोकल अगर लेंगे, उलट लेंगे, तो वो 41/9 हो जाएगा। तो ये फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होता है। अब बाकी हमारे पास कितनी रेशोज रह गई हैं? 4 रेशो रह गई हैं। बाकी की भी हम लोग इसी को यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस थीटा 9/41, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये हो गया बी, और एच हमारे पास कितना हो गया 41। अब हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं पहले। सो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, बी हमारे पास 9 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर ये आ गया 41, यानी कि 1681 हो गया, माइनस ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा 81 आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, पी स्क्वायर बराबर 1600 आ गया। तो पी बराबर किसके आ गया 40 के। तो यहाँ पर पी हमारे पास 40 आ गया। अब बाकी के जो रेशियोज हम लोग निकाल लेते हैं। साइन हमारे पास किसके बराबर होगा, सम पीपल हैव, तो यानी कि 40/41 होगा। और फोर्थ के अंदर ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -41/40। फोर्थ के अंदर ये भी नेगेटिव है। इसी तरह tan हमारे पास किसके बराबर होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि 40/9 हो गया। चूंकि ये फोर्थ के अंदर लाई करता, तो फोर्थ में हमें पता है वहां पर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, लास्ट वन हमारे पास इसका उलट होगा, वो होगा कॉट थीटा, तो ये -9/40 आ गया। तो इस तरह से बाकी जितनी भी रेशियोज थी वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। चाहें तो आप इनको इस तरह बॉक्स के अंदर कर लें, जितनी भी रेशियोज निकाली हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे छोड़ भी सकते हैं इनको। ठीक हो गया, ये सारी की सारी हमने फाइंड आउट। अब नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं। cos थीटा -√3/2 टर्मिनल आर्म इज इन थर्ड क्वाड। यहाँ पर उसने बताया है कि टर्मिनल आर्म जो हमारे पास है ये थर्ड क्वाड के अंदर है। अब हमें पता है थर्ड क्वाड कौन सा होता है, तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये थीटा हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो गया। तो सोल्यूशन में हमारे पास कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, -√3/2 दिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करें, यहाँ पर किसमें कहा है, थर्ड में, तो यहाँ लिखते हैं एस थीटा लाई इन थर्ड क्वाड। ठीक हो गया, थर्ड क्वाड। ये जरा चेक कर लें, मैं यहाँ पर एक फिगर वगैरह बना भी देता हूँ। ये हो गया, यहाँ तमाम पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन, यहाँ टैन और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब जरा देखें कॉस का उलट क्या है, सिकंड। तो सिकंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सिकंड थीटा हमारे पास क्या होगा, इसका उलट होगा -2/√3। अब बाकी की जो रेशियोज फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक साइड ये जो रहती है वो फाइंड आउट करेंगे। कॉस क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि ये √3 आ गया, और एच हमारे पास 2 आ गया। अच्छा, अब आपने साइन को ज़रा इग्नोर कर देना। जब आपने यहाँ पर लिखना है तो साइन को इग्नोर कर दीजिएगा, इसका कोई इससे लेना दे, वैसे लेना देना तो है, आप अगर प्रॉपर फिगर पर इसको ड्रा करेंगे तो आपको समझ आएगी। लेकिन आपने, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आपने एक काम करना है कि जब यहाँ पर आपने फिगर के ऊपर इसको अप्लाई करना है, तो तब इसके साथ साइन को आप इग्नोर कर दिया करें, नेगेटिव को। वो बाद में हम लोगों ने जब थर्ड क्वाड को देखना है तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली जहाँ पर लगता होगा उस रेशो के साथ हम लोग लगा दिया करेंगे। तो
अब ये हमारे पास बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया प्लस पी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर आ गया, तो पी स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3 हो गया, ये 3 इधर का नेगेटिव, सो पी स्क्वायर बराबर 1 के, तो पी बराबर हमारे पास 1 के आ गया। तो इस तरह से पी हमारे पास 1 आ गया। ठीक हो गया। अब बाकी की रेशियोज हम लोग निकाल लेते हैं। सो कॉज निकला हुआ है, साइन अगर निकालेंगे तो साइन हमारे पास क्या होगा, सम पीपल हैव, सो 1/2 आ गया। सो थर्ड के अंदर की बात कर रहे हैं तो यहाँ साइन नेगेटिव है, इस तरह इसका उलट कोसेकेंड होगा, तो कोसेकेंड भी वहाँ पर थर्ड के अंदर नेगेटिव है, तो ये इसका उलट है, -2 आ गया। फिर आगे tan आ जाता है, तो tan हमारे पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है, तो प्रॉपर ब्रशिंग हमारे पास थर्ड के अंदर ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 1/3 आ गया, और इसका उलट कॉट ये स्क्वायर रूट 3 बन गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। 3 नंबर पार्ट है, 4 नंबर पार्ट आई एम गोइंग टू लीव दिस पार्ट नंबर 4 फॉर यू। आप लोगों ने इसको खुद से करना है, ठीक होगा, ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अब 5th नंबर देखें ज़रा, साइन थीटा -1/√2 दिया हुआ है, सो टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड, तीसरे क्वाड के अंदर नहीं है उसका टर्मिनल आर्म। अच्छा, इसका मतलब कहीं और है। ज़रा गौर करें कि यहाँ साइन थीटा उसने नेगेटिव दिया हुआ, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव है तो ये फर्स्ट और सेकंड के अंदर तो पॉजिटिव, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ के अंदर होगा। ये थर्ड और फोर्थ के अंदर है, थर्ड ने उसने खुद ही कहा है कि यहाँ पर तो है नहीं, तो इसका मतलब फोर्थ के अंदर होगा। तो जितने भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियोज निकालेंगे उनके साथ हम लोग फोर्थ के हिसाब से साइन जितने भी होंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगाएंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ फिगर बना लेनी, यहाँ थीटा है तो ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। साइन थीटा उसने दिया हुआ -1/2 है, तो यहाँ लिख देना एज थीटा इज इन क्वाड 4। थर्ड में तो है नहीं, फोर्थ में होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन का सम पीपल हैव, यानी कि ये 1 हो गया और ये इसके √2 हो गया। ये साइड पहले निकाल लेंगे और उसके बाद बाकी का हम लोग काम खुद से कर लेंगे। ये साइन का उलट क्या है, कोसेकेंड है, तो ये फोर्थ के अंदर कोसेकेंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसको उल्टा देंगे। अब ये साइड में रूल कर ले, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, सो बी स्क्वायर पी हमारे पास क्या 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा, ये होगा बी स्क्वायर बराबर 2 - 1, तो बी बराबर 1 के आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब बाकी की जो रेशियोज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कोसेकेंड के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद साइन और कॉस और सेकेंड निकाल लेते हैं। कॉस हमें पता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, सो कर्ली हमारे ब्राउन हमारे पास 1 हो गया, हेयर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 होगा, तो 1/√2। सो फोर्थ की बात हो रही, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका अपना ही क्वाड है, और इसका रेसिप्रोकल सेकंड होगा, तो सेकंड हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट में 2 आ गया, ये भी फोर्थ के अंदर पॉजिटिव हो गया। और एंड पर हम लोग क्या करेंगे, tan निकालेंगे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो यानी कि tan थीटा हमारे पास क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो 1/1, यानी कि इसको आप 1 ही लिख सकते हैं, और ये फोर्थ के अंदर नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, और इसका उलट वो भी हमारे पास क्या होगा, -1 ही आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब एक बात याद रखिएगा, जो 9.2 एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मोस्टली जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 के भी चंद एक पार्ट्स हैं, और ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आपको सिखा दिया है, इसको लाजमी तौर पर कीजिएगा। जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आएंगे उसके नंबर उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो जितने बाकी के जो रह गए क्वेश्चन उनको मैं करूँगा, क्योंकि देखें चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों को मिला के क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से एक पार्ट आता है 9 में से, या तो 9.2 में से आता है, इसके यही जो क्वेश्चन हैं यानी कि 4, 5, 6 इनमें से मिलता है क्वेश्चन आपको मिलेगा, या 9.4 में से आएगा, ज़्यादातर इन्हीं में से आता है। ठीक होगा, तो इसीलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।